हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जब आप तत्काल टिकट बुक करते हैं तो ये दोनों ऑप्शन लिखा हुआ आता है, कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन, बुक ओनली इफ कंफर्म बर्थ अलॉटेड। सो बहुत लोग करते होंगे तो ये दोनों के बारे में बहुत कंफ्यूजन रहता होगा कि हम टिक करें या फिर ना करें, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, इसका क्या नियम है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट बात बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मैं सजेस्ट करूंगा रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही पाइए रोजाना नई नई वीडियोस। सो चलिए, आज ये जब आप लोग तत्काल टिकट बुक करते होंगे तो अगर सीट मान के चलिए एक ट्रेन में सीट 90 को अवेलेबल रहती है पर डे के लिए। सो आप लोग जब बुक करते होंगे तो पेमेंट पेज से पहले मान के चलिए वहाँ पे आपको शो होता है 10 टिकट अवेलेबल। कैप्चा कोड डालने के बाद जब आप पेमेंट करते हैं तो 10 सेकंड का कम से कम टाइम लगता है। तो 10 सेकंड से पहले ही अगर वो 10 टिकट बुक हो जाती है तो आपको अब मिलने वाला है वेटिंग टिकट। अगर आपने वो दोनों टिक नहीं लगाया तो आपको वेटिंग टिकट ही मिलेगी। और अगर आप दोनों में से सबसे फर्स्ट ऑप्शन वाला टिक लगाते हैं, कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर सीट खाली रहेगी तब तो उस टाइम कंफर्म कर जाएगी, लेकिन अगर सीट खाली नहीं रहेगी तो आपका टिकट वेटिंग में चला जाएगा। और जब चार्ट बनेगा, मान के चलिए आपने स्लीपर क्लास में बुक किया है और चार्ट बनने के बाद एसी, थर्ड एसी, सेकंड एसी या फिर फर्स्ट एसी में खाली रहेगी सीट, तो आपको स्लीपर से अपग्रेड कर एसी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा विदाउट एनी चार्जेस, विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस। आप बोलिए, आप जितना पैसा में स्लीपर तत्काल टिकट काटे हैं वैसा ही अगर एसी में सीट खाली रहा, स्लीपर में आप लोगों को अगर फुल हो गया हो, आपका नहीं मिल पाया, तो उसी पैसे में आपको एसी में टिकट कंफर्म दे दिया जाएगा। और सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं हम लोग, तो सेकंड ऑप्शन की हम लोग जब बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ आता है बुक ओनली इफ कंफर्म बर्थ आर अलॉटेड। इसका मतलब क्या होता है, अगर आप सिर्फ ये वाला ऑप्शन टिक करते हैं तो जब आप पेमेंट पेज पे जाइएगा और अगर आपका पेमेंट कट गया, और अगर जब पेमेंट कट गया अगर सीट खाली होगा तो ही आपका टिकट कंफर्म कटेगा, अदरवाइज टिकट कटेगा ही नहीं। हाँ, पेमेंट हो जाएगा, पैसा कट जाएगा, लेकिन आपका कोई भी सीट टिकट कटेगा ही नहीं, पीएनआर नंबर ही नहीं जनरेट होगा। उस स्थिति में आपका क्या होगा कि आपका जितना भी पैसा कटा है सब जीएसटी सब जोड़ के आपका उसी अकाउंट में 2-3 दिन में पैसा रिफंड आ जाएगा। इस यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं कटेगा। लेकिन आप अगर कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन करते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि अगर स्लीपर में आप काटे हैं तो आपको जो है ये कन्वर्ट कर एसी में दे दिया जाता है। और अगर आप एसी में भी टिकट सीट नहीं बचती है तो आपको जो है क्या होता है कि 60 रुपया कटकर जो चार्जेस होते हैं रेलवे के, वो आपको 2-3 दिन में ऑटोमेटिक रिफंड कर दिए जाते हैं। इसमें क्या होता है कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन में कि आपको बस 60 रुपया करते हैं चार्जेस, लेकिन अगर आप नीचे वाला बुक करिएगा तो अगर टिकट होगी तो कंफर्म टिकट कटेगी, वरना कटेगी ही नहीं। पेमेंट तो हो जाएगी लेकिन 1-2 दिन बाद आपका फुल पेमेंट आ जाएगी, लेकिन कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन में फुल पेमेंट नहीं आई हो। तो मैं अब सजेस्ट करता हूँ आपको कि कब आपको टिकट लगानी चाहिए और कब नहीं लगानी चाहिए। जब आप जनरल टिकट काट रहे हो और अगर वो वेटिंग में है तो आप कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन ऑलवेज टिक करिए। जब आप जनरल टिकट बुक करेंगे और अगर आप वेटिंग टिकट बुक करेंगे तो आप लोग हमेशा कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन टिक लगाइएगा, क्योंकि इस स्थिति में आपको ऑटो अपग्रेडेशन होने की चांसेस रहती है। लेकिन आप जब तत्काल टिकट बुक करें तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि अगर मान के चलिए मेरे को तत्काल में अगर वेटिंग ही मिल जाए तो वेटिंग क्या होती है कि कंफर्म कभी कभी होती है, बहुत कम ही चांस में होती है, लेकिन तत्काल वेटिंग कंफर्म ना के बराबर ही होती है। अगर 2-3 वेटिंग तत्काल में आ जाती है तब तो कंफर्म मान के चलिए हो भी जाती है, लेकिन अगर चूँकि तत्काल वेटिंग तो हमेशा चल जाता है, 40, 50, 60, 70 चल जाता है। सो ये आप लोगों की मर्ज़ी है कि अगर हम तत्काल में बुक करते हैं तो टिक करें या ना करें। सो अगर आप तत्काल टिकट बुक करते हैं और आप चाहते हैं कि नहीं अगर बुक सिर्फ कंफर्म टिकट ही बुक हो, वरना बुक कर हो ही नहीं और पैसा भी 1 रुपया नहीं कटे, तो आप लोग ये नीचे वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, बुक ओनली इफ कंफर्म बर्थ आर अलॉटेड। इसका मतलब यही हुआ कि अगर आपको सीट खाली रहेगी तो ही टिकट हम काटेंगे, तो ही टिकट कटेगी, वरना कटेगी ही नहीं। और आपको जितना भी पैसा पेमेंट चार्ज लगा होगा सारा IRCTC के द्वारा आपको रिसीव्ड कर दिया जाएगा। सो